हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी होम गार्ड की वैकेंसीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी होम गार्ड में 40,000 प्लस वैकेंसीज़ आने वाली हैं। उनमें इन करंट में तो OTR का प्रोसेस चल रहा है, तो आप सब उस OTR को कर लें। और अब इसके फॉर्म कब आ सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है, इसका सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये इसमें पहला है कि इसमें पात्रता के बारे में दिया हुआ है। पात्रता में जो आपके दिव्यांगत हैं वो एलिजिबल नहीं है, इस बात के बारे में उन्होंने पहले ही कर दिया है। इसके ऊपर एक यूट्यूबर जो विकलांग है उन्होंने वीडियो भी बनाया था, मैंने उसको देखा था। सेकंड है आपका ड्यूटी भत्ता, तो जो डेली बेसिस पे आपको पैसे दिए जाएंगे, शायद 900 कुछ हैं, वो शायद 960 या 940 के अराउंड हैं जो डेली बेसिस पे दिए जाएंगे। अब इसमें क्या है कि अनुसूचित आरक्षण, जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो आरक्षण होता है वो है जो स्वतंत्रता सेनानी हैं आपके, जो कमजोर पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, स्वतंत्रता सेनानी और महिलाएं, और ये तो इन सब का जो कट ऑफ है ना, स्वतंत्रता सेनानी का कट ऑफ अलग लगता है, और जो फीमेल होती है उनका कट ऑफ अलग लगता है। वो सब इसमें एज इट इज़ देखने को मिलेगा, जैसे यूपी कांस्टेबल, SI एंड ASI में देखने को मिलता है जनरली। योग्यता, अब आप योग्यता देख लीजिए। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। सिर्फ 10वीं पास जो है वो इस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और थी कि जो आपके जनपद, जिस जनपद से हो आप उसी जनपद से अप्लाई कर सकते हो, अलग जनपद में अप्लाई नहीं कर सकते। होम गार्ड मतलब होम गार्ड आ रहा है ना, होम जो अपने ही जनपद का हो वही इसमें अप्लाई करेगा। अभी देख लीजिए उसमें तालिका प्रमाण पत्र आवेदन की अनिवार्य था। अब इसमें ये एक क्राइटेरिया और है, अधिमानी अहर्ताएँ, जो कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे जो NCC कैडेट हैं जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 3 नंबर मिल जाएंगे, जिसके बाद B सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर मिल जाएंगे, जिसके बाद A सर्टिफिकेट है उसको 1 नंबर मिल जाएगा। और ये एक स्काउट गाइड के बारे में भी दिया हुआ है। एक स्काउट गाइड होता है, मतलब आपके भी रहा होगा, अपने अगर अकेडमिक में स्काउट ली होगी तो उसका 1 नंबर मिलेगा। जिसके पास ही नंबर मतलब सर्टिफिकेट सारे होंगे तो उनको टोटल 7 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं आयु सीमा, तो इसमें आयु सीमा दी हुई है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के लिए। जो आयु की आपका काउंट होगी वो 1 जुलाई से काउंट होगी, मतलब 1 जुलाई से पहले आपकी आयु सीमा 30 वर्ष हो। 18 वर्ष के आप ऊपर के हो, 30 वर्ष से कम के हो, ठीक है। अब इसमें जो OBC होते हैं, जनरल होते हैं और SC SC कैटेगरी के होते हैं, OBC को आपका 3 साल, SC ST को 5 साल और EWS को शायद 3 साल रहता है, और रिलैक्सेशन मिलेगा ही। आवेदन शुल्क आपका इसमें दिया नहीं गया है अभी। हाँ, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, वो 100 नंबर की होगी और 2 घंटे की होगी, जो कि ऑफलाइन ही करवाई जाएगी 42 लिखित प्रश्न पत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अपने काम का नहीं है। हाँ, आपका ये देख लेते हैं, ऊंचाई कितनी है 1.68 और सीना आपका 79 होना चाहिए, सीना फुलाना 84 तक आपका जनरली हो जाता है। जो फीमेल है उनकी 152 हाइट मांगी है और वजन 40 मांगा है, तो सभी का जनरली होता है। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा।
25। जो आपका जनरल नॉलेज रहेगा, देखो इसमें मतलब ओवरऑल सिलेबस ही आना है। जैसे आपका ये हिस्ट्री हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब राजनीतिक शास्त्र हो गया, अभी इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, कला एवं साहित्य हो गया, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन जनसंख्या से 1-2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, वो आते हैं। नेबर्स कंट्री हो गई, जो आपके पड़ोसी देश है, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। साइंटिफिक प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट, जो खोज है, खोज वाला एक टॉपिक होता है, उसमें से आएगा। और आपका इंटरनेशनल अवार्ड, करंट, और ये दोनों स्टैटिक और करंट दोनों जो आपके अवार्ड्स हैं, जैसे आपका पद्म भूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, जनरल साइंस आएगी, इंडियन लैंग्वेज, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बुक्स एंड ऑथर तो आते ही हैं, करंट के भी और स्टैटिक के भी। और आपका ह्यूमन राइट्स, साइबर क्राइम और ह्यूमन राइट्स काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अगर आप सिविल में बात कर रहे हो, अगर कांस्टेबल या एसआई के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवाइन पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, कैपिटल, करेंसी एंड कैपिटल, वो राजधानी एवं उसकी करेंसीज आती हैं, जैसे ये आएगा, ये दो टॉपिक हो गए। नेचर रिसोर्सेज, ये नहीं, ये भी हो गया। थोड़ा और बात, हाँ, इन्वायरमेंटल आएगा, एक टॉपिक है, वो भी आएगा इसमें। और अब हिंदी के बारे में बात, हिंदी का जैसे कांस्टेबल में होता है सेम वही है, एक गद्यांश आएगा, शीर्ष आएंगे, बाकी शुद्धि सेंटेंस आएंगे, और आपका पत्र लेखन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, इजी ही होते हैं वो। हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा, विलोम शब्द आएंगे, हिंदी वर्णमाला, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। आपका लेखक, सर्वनाम और कारक हो गया, ये आपके पुरस्कार हो गए, हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार दिए गए हैं। और आपके अलंकार हो गए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, ये आपकी मैथ हो गई, परसेंटेज से, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, नंबर सिस्टम से, हाइट, HC MLCM से आएगा, सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट हो गया, डेसिमल हो गया आपका, और ये डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं PDF इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेंटल एबिलिटी, ये थोड़ा मैं रीजनिंग की तरह ही होता है, जो आपका मेंटल एबिलिटी जो है, तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। अब रीजनिंग का वही सेम है, आपका एनालॉजी आएगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग आएगा, एनालॉजी आएगा, मैथमेटिकल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, बेनारिक, और ये सब है। ये रीजनिंग का सिलेबस है जो सेम है कांस्टेबल और SI की तरह ही। तो अगर पहली बार है होम गार्ड का पेपर हो रहा, तो पेपर मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट ही आएगा, ईजी बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब अच्छे रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और जो कोई भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सबसे बेटर उसको ही पता होता है कि वो कहाँ लैग कर रहा है। तो अपनी एग्ज़ाम को, प्रिपरेशन को और अच्छे से करिए, अपनी गलतियों को देखते रहिए।